नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजदीप सजवान और आज हम बात करेंगे भारत के विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के जीवन से जुड़े हुए कुछ अनसुनी बातों के बारे में, जिनके बारे में शायद आपको ना पता हो। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी वीडियो ला सकूँ। आता है, लेकिन बुरा टाइम सबका जाता भी है। उस बुरे टाइम में आप अपने आप को कैसे हैंडल करते हो वो बहुत ज़रूरी है। तो मैंने क्या किया, उस समय नया नया शौक चढ़ा था, वो बहुत सारे छोटे आईपॉड आए थे या म्यूज़िक सुनने के लिए ना छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट थे जो आप खरीद सकते थे। कंपनियां बहुत थी जो बना रही थी, तो मैंने एक आईपॉड खरीदा था छोटा, जिसमें 120 मिनट के गाने आते थे। तो मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया कि मैं तब तक दौड़ूंगा जब तक ये 120 मिनट के गाने पूरे खत्म ना हो जाए, कि मैं तब तक दौड़ूंगा जब तक ये 120 मिनट के गाने पूरे खत्म ना हो जाए। हालांकि वो पहले दिन में नहीं हुआ, क्योंकि पहले दिन मैं दौड़ने शुरू किया तो 5 मिनट ही मैं दौड़ा, 5-7 मिनट, उसके बाद मैं रुक गया क्योंकि कभी दौड़ा नहीं था, सांस चढ़ गए थे, गर्मी। तो मैंने फिर वो धीरे धीरे किया कि एक हफ्ते तक मैं ऊपर से आप धूप में दौड़ रहे हो, 7 मिनट दौड़ा, फिर अगले हफ्ते मैंने 10 मिनट किया, फिर अगले हफ्ते में 15 मिनट, फिर 20 मिनट। तो ऐसे करते करते जब वो जुलाई का महीना ख़त्म हुआ तो मैं कंटिन्यूसली वो 1 घंटा 20 मिनट के गाने जब ख़त्म हो जाते थे तब तक दौड़ता था। दुनिया में आप कोई भी एक्सरसाइज कर लो, लेकिन दौड़ने की एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपकी विल पावर को बढ़ाती है, जो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को बहुत आगे तक ले जाती है। मतलब इतना मेंटली स्ट्रांग कर देती है कि आपको किसी भी सिचुएशन में आप बड़े काम रहते हो, बड़े आसानी से सोच समझ के अपने डिसीजंस लेते हो। तो ये मेरे को फ़ायदा हुआ, और उससे लंग कैपेसिटी बढ़ने से ही हुआ कि 2008 में जब मेरी कमबैक हुई थी तो मैंने 150, 300, 201, 293 बड़े बड़े स्कोर बनाए बगैर थके हुए। तो वो भी मेरे को ये था कि मैं अगर 2-2 घंटे दौड़ सकता हूँ, 1-1 घंटा दौड़ सकता हूँ, तो बैटिंग करने में तो मेरे को दौड़ना भी जब मेरी मर्जी हो, जब दिल किया तब मैंने सिंगल लेना है, वरना चौके छक्के ही मारने हैं। तो वो दौर में मैंने मेहनत की सिर्फ और सिर्फ अपने दौड़ने पे या अपनी फिटनेस पे। हाँ, पॉलिटिकली मुझे भी करेक्ट होना था, क्योंकि जब मेरी कमबैक हुई तो मुझे वो सब चीज़ें नहीं बोलनी थी जो मैंने की, वो सब चीज़ें बोलनी थी जो मैंने नहीं की। मतलब मैंने योगा किया, मेडिटेशन किया, मैंने प्रैक्टिस की, बेसिक्स पे ध्यान दिया, बट मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं सिवाय दौड़ने के उस टाइम में, क्योंकि और कोई क्रिकेट ही नहीं थी। तो मैं कैसे कहता कि मैंने अपनी बेसिक्स ठीक किए या मैंने क्रिकेट खेली। मुझे योगा का शौक नहीं। आज भी अगर मैं आंखें बंद करूँ 30 सेकेंड्स नहीं कर पाता हूँ, मेडिटेशन नहीं कर पाता हूँ, योगा फिर भी कर लेता हूँ थोड़ी, क्योंकि योगा इज़ लाइक एक्सरसाइज। लेकिन उस टाइम पे मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। लेकिन मुझे पॉलिटिकली करेक्ट भी होना था, कि इमेज भी बनानी थी अपनी कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ, मैं मेडिटेशन भी करता हूँ, योगा भी करता हूँ, प्रैक्टिस भी करता हूँ, जिम भी करता हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो इसलिए मेरे लिए शायद वो रनिंग थी। ख़राब टाइम निकालना खुशी के साथ बहुत ज़रूरी है, तो मैंने वैसा ही किया। खुशी इसमें थी कि मैं अपने परिवार के साथ था, माँ के साथ टाइम बिता रहा था, पिताजी के साथ बिता रहा था। शादी हुई थी मेरी, तो अपनी बीवी को पिक्चर दिखाने, डिनर कराने ले जाता था, घुमाने ले जाता था, तो वैसे मेरा दिन कट जाता था और खुशी खुशी बिता रहे थे। जब वापस कमबैक का मौका मिला तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि जो मेहनत की थी वो मेहनत रंग भी लानी थी। तो जो ख़राब दिन थे वो अच्छे दिन में भी तब्दील होने थे, और अच्छे दिन आए। 150 बनाया, फिर 300 बनाया 2008 में, और उसके बाद कभी वापस मुड़ के देखा। इंडियन टीम की कैप्टनसी भी की, एज ए कैप्टन वनडे में डबल 100 बनाया। तो जब खराब दिन आते हैं तो अच्छे दिन भी आते हैं, तो ये सबको ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा ही नहीं है कि मैं आपको हंसी मजाक के किस्से बनाऊं, कुछ सीरियस भी बताऊं। आप लोग सोच रहे होंगे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे किस्से सुना रहा हूँ जो सहवाग के अच्छे किस्से, बुरे नहीं है, या ऐसे नहीं है जिनमें उन्होंने कुछ नहीं किया हो। ऐसे भी किस्से हैं मेरी ज़िंदगी के। 2006 और 7 के वो जो 2 साल थे वो ऐसे थे जब मैंने कोई रन भी नहीं बनाए ज़्यादा, टीम से ड्रॉप भी हुआ, यहाँ तक कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने गया तो डोमेस्टिक क्रिकेट में लगभग 5 या 6 मैच खेले, जिसकी लगभग 10-11 पारियों में केवल 36 रन बनाए, और उनमें मेरा हाईएस्ट स्कोर 30 था। तो बाकी के जो 9 पारियाँ थी, केवल 2 पारियों में 30 रन। तो इमेजिन कीजिए कितने ज़ीरो भी बनाए होंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं रन ही बनाता था या बड़े बड़े स्कोर बनाता था, ज़ीरो भी बनाता था और कम रन भी बनाता था। तो उस दौरान मैंने क्या सीखा और क्या मैंने किया जो शायद आज के यंग क्रिकेटर हों जो रन नहीं बना रहे हों वो ये ध्यान में रख सकते हैं। बुरा टाइम सबका आता है, लेकिन बुरा टाइम सबका जाता भी है। उस बुरे टाइम में आप अपने आप को कैसे हैंडल करते हो वो बहुत ज़रूरी है। तो मैंने क्या किया, जब मैं 2007 में ड्रॉप था इंडियन टीम से, मई का महीना था, क्योंकि अप्रैल में हम लोग बांग्लादेश गए थे और मई में वापस आए थे, और मई में फिर टीम आयरलैंड और इंग्लैंड टूर पर गई थी। तो मई, जून, जुलाई 3 महीने के टूर पर थी। वो 3 महीने मैं अपने घर में था, तो मैच लगाता था, टीवी पर इंडियन टीम के टेस्ट मैच देखता था, कोसता था अपने आप को कि मुझे यहाँ पर होना चाहिए था, सेकंड ओपनर खेलते हुए, मतलब अब मैं यहाँ गर्मी में बैठा हूँ। तब मैंने एक अपने आप से प्रॉमिस किया कि मैं
इन 3 महीनों को या जब तक मैं इंडिया में आता इस टाइम को यूटिलाइज कैसे करूँगा। तो ये सिर्फ मैं सोच ही रहा था कि मैं इसको कैसे यूटिलाइज करूँगा। तो एक दिन ऐसे ही मदर के साथ बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा कि बेटा जिंदगी में जो भी मिले उससे खुश रहना सीखो, थोड़ा मिले ज़्यादा मिले। तो उन्होंने मुझे अपने पुराने दिन याद लाए। माँ ने बोला कि देखो वो दिन भी थे जब हमें 1000 रुपये मिलते थे महीने के, एक वो भी दिन थे जब हमें 2000 मिले, एक वो भी दिन था जब हमें 5000 मिले, एक वो भी दिन था जब हमें 10,000 रुपये, और एक ये भी दिन है कि जब आज हमें ज्वाइंट फैमिली से कुछ नहीं मिला लेकिन तेरी अगर इनकम की बात करें, तनख्वाह की बात करें, वो 1 लाख से ऊपर है एक महीने की। तो वो दौर भी था जब हम लोग 1000 में खुश थे और ये दौर भी है जब हम लोग 1 लाख में खुश। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई आप जिंदगी में अच्छे दिन हो या बुरे दिन हो, खुश रहना जरूरी है, क्योंकि अच्छे दिन भी जाएंगे और बुरे दिन भी जाएंगे। तो ये सीख मुझे मेरी माँ से मिली। तो मैंने फिर अपने आप से एक प्रॉमिस किया कि इन दिनों को मैं कैसे यूटिलाइज करूंगा। तो मैं जब भी उठता था, मतलब मुझे ये था कि मैं सुबह जब भी उठूंगा, लेकिन वो सुबह नहीं होती थी, वो दोपहर होती थी, क्योंकि मैं उठता था 12-1 बजे दोपहर को। उठते ही सबसे पहला काम करता था, अपने जूते पहनता था और दौड़ने जाता था।